जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सबको सुनाऊंगी देवताओं को वरदराज का दर्शन और राधा रानी के द्वारा गणेश भगवान की पूजा का वृत्तांत। तो आइए सुनते हैं। सूत जी बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवताओं ने श्री गणेश का भक्तिभाव से पूजन किया। उसके पश्चात भी वे समय समय पर उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते। हे शौनक, एक समय पुनः ऐसा ही अवसर उपस्थित हो गया जब देवताओं से वरदराज रुष्ट हो गए और अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उन्हें मनाया। शौनक ने भक्ति पूर्वक सूत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले, सूत जी, हे पुराण देवता पुरुष वरदराज की कथा में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देवताओं को पुनः किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, वह कथा भी मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। देवगण एक बार गोमती के पवित्र तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में अनेक विघ्न आने लगे। जब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया, हे वैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित हो रहा है, उसके निवारण का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, देवताओं, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसलिए वे रुष्ट हो गए होंगे। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनका पूजन करो और उसके पश्चात यज्ञ करो, फिर कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। भगवान की यह बात सुनकर देवगण गोमती तट पर लौट गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गणपति पूजन करने लगे। उनके उस पूजन से वरदराज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। देवताओं ने उन्हें देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, जिनका सभी देवगण शिव विष्णु ब्रह्मादि भी सब कार्यों में पूजन नमस्कार और चिंतन करते हैं। हम उन्हीं विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपके समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। त्रिपुरासुर वध के समय शिवजी ने ही आपका पूजन किया और विजय प्राप्त की। हे अंबिकानंदन, हमारे इस यज्ञ में विघ्नों को दूर कीजिए। देवताओं द्वारा वरदराज के बाल रूप का स्मरण होने के कारण वे उन्हें बाल रूप में दिखाई देने लगे। यह देखकर शिवजी ने विनोद पूर्वक कहा, गणपति, तुमने बहुत दूध पिया है, फिर लंबोदर क्यों नहीं हो जाते। सबके देखते देखते वे लंबोदर और दीर्घकाय हो गए। देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की और अंत में बोले, हे लंबोदर, हे गणपते, हम आपकी शरण में हैं, हमारे विघ्नों को नष्ट कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, देवगणों, चिंता मत करो, अब तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। सभी बाधाओं का अंत हो चुका है, अपना यज्ञ आरंभ करो। यह कहकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने उनकी प्रतिमा स्थापित कर पुनः पूजन किया और पुष्पांजलि आदि द्वारा संतुष्ट करके यज्ञानुष्ठान का अभ्यास किया। इस बार उनके यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष विभोर हृदय से विघ्न नाशक वरदराज का जय जयकारा करने लगे। अब आगे आइए सुनते हैं राधा रानी ने गणपति की पूजा कैसे की। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का यह सुंदर उपाख्यान सुनाया है, इससे मैं बहुत ही आनंदित हूँ। अब इनकी अन्य कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, विघ्नराज का पूजन सभी युगों में और सभी विशिष्ट जनों द्वारा होता आया है। देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण की योग माया और प्रधान प्रियतमा श्री राधा रानी ने भी उनका पूजन किया था। सूत जी बोले, देखो शौनक, सिद्धाश्रम नामक सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार प्रसिद्ध है। श्री सनत कुमार ने वहीं रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी वहां तपस्या करके इच्छित वर प्राप्त किया था। इंद्र भी वहां तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहां भगवान गणपति का निवास है। एक बार वैशाखी पूर्णिमा के पूर्ण अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश्वर के साथ गणेश जी सिद्धाश्रम में ही थे। उस अवसर पर ब्रह्मादि सभी देवगण, ऋषि मुनिगण, चारण, सिद्ध, गंधर्व आदि गणपति पूजन के लिए उपस्थित हुए थे। इसी पुण्य अवसर पर सब प्रमुख द्वारिकावासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहां आए थे। गोलोक वासिनी गोपियों के साथ श्री कृष्ण, प्राण वल्लभा श्री राधा जी भी वहां आई थीं। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। तदुपरांत अपने चरणों को धोया और व्रतोपवास पूर्वक मणिमंडप में प्रविष्ट हुई।
रासेश्वरी श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के उद्देश्य से गजानन के पूजन का संकल्प लिया। श्री गणपति का षोडशोपचार विधि से पूजन किया तथा इस प्रकार स्तुति करने लगी। श्री गजानन खर्व, लंबोदर, स्थूलकाय, ब्रह्म तेज से संपन्न, गजमुख, अग्नि के समान कांति वाले, एक दंत तथा अनंत हैं, जो शरणागत, दीन तथा 8 जनों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन ध्यानात्मक साध्य भक्तों के ईश्वर तथा भक्त वत्सल भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यानादि करके श्री राधा रानी ने विधिवत पूजन आरंभ किया। शीतल तीर्थ जल, दूर्वा, अक्षत, श्वेत, सुरभित पुष्प, चंदन युक्त सुगंधित अर्ध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अन्न, मोदक एवं विविध व्यंजन, रत्न, सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, मधु, पर्क, तांबूल, शस्या आदि सामग्री के समर्पण द्वारा उनका षोडशोपचार विधि से पूजन किया और फिर निम्न मंत्र का 1000 बार जाप किया। ओम गंग गंग गणपते विघ्न विनाशिने स्वाहा। जप करने के पश्चात उन्होंने दशांश हवन, ब्राह्मण भोजन कराया तथा उसके बाद राधा जी के नेत्र प्रभु वियोग में अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से गणेश जी का पुनः स्तमन किया, जो भगवान गणपति परम धाम रूप हैं, परम ब्रह्म परेश परमेश्वर, विघ्न विनाशक, शांत, पुष्ट, मनोहर और अनंत हैं तथा सुर, असुर, सिद्धेश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं और जो देवरूप कमल के लिए सूर्यकांत मंगलों के घर हैं, उन परात्पर श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार श्री राधा जी ने विघ्न विनाशक स्तोत्र का उच्चारण करके गणेश जी को प्रणाम किया। तब उनकी स्तुति के लिए प्रसन्न हुए विघ्न विनाशक श्री गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने श्री राधा जी के प्रति कहा, हे जगत जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपिणी है तथा जगदम्बा भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर सदैव निवास करती हैं। वस्तुतः आपके द्वारा किया गया यह पूजन और स्तोत्र तो लोक शिक्षा के लिए हो सकता है। माता, आपने जो जो वस्तुएं मुझे समर्पित की हैं वे सब ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि उन्हें देने से सभी वस्तुएं अनंत हो जाती हैं। श्री गणेश जी का यह निर्देश सुनकर श्री राधा जी ने वे सभी वस्तुएं ब्राह्मणों को दे दी। तत्पश्चात वरदराज गणेश जी ने भोग लगाया और अभीष्ट पूर्ति का वर प्रदान करते हुए कहा, माता, जिस कामना से आपने मेरा पूजन किया है वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस प्रकार वह वर देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब राशेश्वरी ने वहां जाकर पुनः वरदराज का पूजन कर अभीष्ट प्राप्त किया। हे शौनक, तुमने गणेश जी के विषय में पूछा, वह मैंने बता दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी ने उक्त कथा सुनते हुए अत्यंत विस्मित और हर्षित हो रहे थे। उन्होंने सूत जी को पुनः प्रणाम किया और गदगद कंठ से हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, मुझे उन महामहिम गणेश जी की यह कथा सुनाइए जिसमें उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया था। श्री गणेश जी के द्वारा चंद्रमा को श्राप देने की कहानी हम कल की वीडियो में सुनाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।